हाँ, मैं असल में रात आ गया था। ठीक है। मैं ठीक है, तो वापस स्टैंड ले जा बस। मामला चल रहा अभी मतलब भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि सरकार को तो मानहानि का केस करना चाहिए और जो सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है भाजपा। नहीं, 10 साल तक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे तो वो अपने टाइम में बताते हैं क्या किया था। मतलब SYL का मुद्दा ही लगभग समाप्त हो ही लिया था, उसके बारे में चर्चा ही नहीं रही थी कहीं। हमारी सरकार बढ़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गंभीरता के साथ इस पर प्रयास किया और दोनों बार निर्णय हमारे पक्ष में आया, निश्चित तौर से उससे जहाँ प्रदेश के लोगों का भी मोरल बढ़ा है, उनको लगा है कि हमारे पक्ष में है और हमारी बात मजबूती के साथ रखी गई है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, हमारा प्रयास है। नहीं, वो ये चाह रहे जैसे अब जल शक्ति मंत्रालय को बोला कि हरियाणा पंजाब दोनों बैठे, वो ये कह रहे हैं कि इन पे कॉन्ट्रैक्ट डालना चाहिए। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि भी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठ के बातचीत के साथ इस समस्या का समाधान करें। हालांकि उन्हें अपना निर्णय दे दिया, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो सब के ध्यान में है, लेकिन कोर्ट का निर्णय सभी को मानना ही चाहिए और मैं समझता हूँ सरकारों को और ज्यादा मानना चाहिए, क्योंकि जो नियम बनाने वाले लोग हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, तो कानून को पालन करना मैं समझता हूँ उनकी सबसे पहली ड्यूटी है, वो एक आदर्श स्थापित करें। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो भी पंजाब की सरकार है उसको तुरंत उसका पालन करना चाहिए और हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो हरियाणा को देना चाहिए। और अभी आप देख भी रहे हैं कि वो जो सरप्लस पानी है जिस प्रकार से पाकिस्तान में चला गया, और आप टीवी पे भी सोशल मीडिया पे भी जिस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं, वो पाकिस्तान में जाके जहां तबाही में चला वहां उसकी हमें जरूरत भी है उस पानी की। हम उस पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, खासकर हमारा रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिला जो है जहाँ पानी की बहुत ही कमी है, तो हम बड़े तालाब बना के उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, हमारे काम आ सकता है। 5 स्कूल मर्ज किए गए हैं, वो कहने लगे कि तो सरकारी स्कूलों को ही खत्म करने जा रही सरकार। नहीं, हम किसी सरकारी स्कूल को खत्म करने नहीं जा रहे, हम थोड़ा सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं। अब क्या था, एक कैंपस में कई स्कूल थे, 5वीं तक का स्कूल भी वही है और फिर उसके बाद 8वीं या 10वीं का भी है, +2 भी वही है। अब +2 के लिए भी प्रिंसिपल है, 10वीं के लिए भी हेडमास्टर है, 5वीं के लिए अलग है, 8वीं के लिए अलग है। एक बड़ा गांव है उसमें एक साइड में दूसरा बन गया उसमें, तो हमने उसको मर्ज किया। स्कूल का मतलब मर्ज करने का मतलब कोई स्कूल को बंद नहीं किया हमने, स्कूल जैसे है वैसे ही वो चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल जो हेड है वो एक होगा, एक हेड के अंदर ही सारा होगा। मतलब अगर मान +2 है तो एक प्रिंसिपल जो है वो ही सारा को देखेगा, 5वीं को भी वही देखेगा, 8वीं को भी वही देखेगा, 10वीं को भी देखेगा, 12वीं को भी। वैसे भी पहले भी देखता है, जहां एक स्कूल है वहां देखते ही प्रिंसिपल। तो अगर गांव में अलग अलग भी 2-3 स्कूल है तो उनका भी हेड जो है वही होगा, या अगर 10वीं तक का है तो जो उसका हेडमास्टर है उसकी देखरेख में सारा चलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 4 जो है वो अलग अलग हेड बन जाएंगे और वो देखेंगे, अब एक हेड होगा। इससे मैं समझता हूँ कि सुधार ही होगा, अच्छा होगा। इससे कोई इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी वजह से संख्या कुछ कम होगी, जैसे अभी 14,500 स्कूल हैं तो इसकी वजह से, क्योंकि उनकी गिनती कम होगी। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी कहना शुरू कर देंगे कि भाई हमारे टाइम में 14,500 स्कूल थे, अब वर्तमान सरकार ने घटा के इनको 9 या 10,000 कर दिया। तो उससे वो वास्तविकता में स्कूल कहीं बंद नहीं रहा, स्कूल वैसा का वैसा खुला है, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है बंद करने की, ना कोई जरूरत है बंद करने की। केवल वो एक सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे लाभ होगा और जो जानकार लोग हैं इस विषय के उनको पता है कि इससे फायदा होगा। आप लोग बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं इसका? नहीं, जो कर रहे हैं वो अच्छा करने लग रहे हैं, और जो लोग इसके जानकार वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का अच्छा प्रयास है। रेजिस्ट्रेशन अगर हम करने लग रहे हैं तो वो भी हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। और अभी हमने 11,000 से ज्यादा टीचरों के लिए डिमांड भेज दी, तो जल्दी हम भर्ती भी कर लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही टाइम के बाद हम जो टीचरों की कमी है उसको भी पूरा कर देंगे। हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। पहले साइंस जो था वो
किसी भी स्कूल में दी जाती साइंस, लेकिन हमने देखा कि वहां बच्चे कम थे। मान लीजिए किसी कहीं 8 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं, तो उस प्रकार से सारा सिस्टम चल नहीं सका था। ना ही इतने हम जो थे लेक्चरार वगैरह उनको उपलब्ध करा सकते, पीजीटी इतने उपलब्ध भी नहीं करा सकते। तो हमने उस पर विचार किया कि जो क्लस्टर है हमारा, हम क्लस्टर में साइंस देंगे तो वहां बच्चे भी पूरे देंगे। ठीक है, किसी बच्चे को 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, थोड़ा दूरी उसको करनी पड़ेगी, लेकिन उसको सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध होगी सारी की सारी। तो इसके लिए हमने उसमें थोड़ा सा चेंज किया, और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में इससे बड़ा लाभ होगा। और एजुकेशन के प्रति जो अब रुझान है सरकारी स्कूलों में, आपके पास भी, आप पत्रकार हैं, आपके पास भी कहीं ना कहीं सिफारिश इस प्रकार की आ रही होगी कि हमारा स्कूल में एडमिशन करा दें। नहीं तो आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले मैं नहीं समझता कि किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए कोई सिफारिश की जरूरत थी, लेकिन आज इस प्रकार की सिफारिशें आ रही कि मेरा एडमिशन करा दो। मेरे पास यहाँ भी आती है, सीएस जी अभी यहाँ बैठे, इनकी सिफारिश आ रही, चंडीगढ़ मेरे एक इनके कोई अधिकारी है, उसका एडमिशन करा दो, उसके बच्चे का एडमिशन करा दो, ये यही बैठे अभी इनके सामने में कह रहा है। तो बहुत सिफारिशें आती है। तो पहली बार एक ऐसा परिवर्तन होने लग रहा कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले टाइम में और सुधार होगा, और इस प्रकार की क्रेज जो है वो सरकारी स्कूलों का बढ़ेगा। और खासकर जैसे जो सुपरिटेंडेंट में जिस प्रकार के रिजल्ट आए, आईआईटी में बच्चे गए जिस प्रकार से, और एमबीबीएस में गए, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा कि अब की बार मैं समझता हूं कि 100 से ज्यादा बच्चे हमारे, 100 से ज्यादा बच्चे आईआईटी और एमबीबीएस में हमारे सरकारी स्कूलों के जाएंगे। अभी तो कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैं आज आपसे कह रहा तो अगली बार जब आएगा रिजल्ट आएगा तो आप मेरे से दोबारा ये प्रश्न कर लियो जरूर कि आपने ये कहा था। मैं दावे के साथ कह रहा कि 100 से ज्यादा बच्चे हमारे की बार उसमें, और जैसे ही ये बच्चे उसमें आएंगे ना, तो आप देखना कि जनमानस में क्रेज बढ़ेगा सरकारी स्कूल का। उनको लगेगा कि यार आईआईटी में सरकारी स्कूल का बच्चा जाने लग रहा, या एमबीबीएस में सरकारी स्कूल का बच्चा जाने लग रहा, तो स्वाभाविक है क्रेज बढ़ेगा। ये कहना कि 25 तारीख तक तीसरा मोर्चा बनने वाला है, और भाजपा सिमट तक 50 के करीब आ जाएगी जो टोटल संख्या है इनकी। देखिए, मैं तो इनका स्वागत करूंगा कि अच्छी बात है इकट्ठे हो जाए, क्योंकि देश में विपक्ष भी होना चाहिए, और विपक्ष तो बिल्कुल समाप्त ही गया देश में, तो विपक्ष का समाप्त थोड़ा भी अच्छा नहीं है। तो हम तो चाहें कि ये इकट्ठे कुट्ठे हों, कहीं विपक्ष दिखाई तो दे। अब क्या क्या स्थिति है आपको सारों को पता ही है, तो एक सब इकट्ठे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कुछ तो दिखा है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ। सर, हरियाणा में इसका असर रहेगा आप मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता नहीं कि आम आदमी का कोई असर हरियाणा में होगा। और जो परफॉर्मेंस पंजाब की है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अखबारों में एडवर्टाइज दी जा रही, जबकि आर्थिक स्थिति पंजाब की बिल्कुल खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च करे जा रहे, आम आदमी को जिस प्रकार से धोखा दिया जा रहा है, एडवर्टाइज किस प्रकार से देते, जैसे खबर बनती है वैसे एडवर्टाइज देते हैं। आम आदमी को बेचारे को पता ही नहीं होता है खबर है एडवर्टाइज है, और इस पर जिस प्रकार से उस पर करोड़ों को रुपया खर्चा दे रहा, तो उस प्रकार से कोई गंभीरता नहीं लगती कि प्रदेश को सही दिशा में ले जाने का कोई प्रयास है, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। हर चीज को आप फ्री कर दोगे तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में कहा कि लोगों ने कहा कि हमने बिजली के बिल माफ कर देंगे, फ्री कर देंगे, लेकिन हमने माफ नहीं किए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई अगर आप बिजली का बिल भरेंगे, जितनी बिजली खर्ची उसका तो बिल दो, बाकी सरचार्ज है, फाइन है, जो कुछ है सारा माफ कर देंगे। तो उससे उपभोक्ता भी खुश हो गया, उसको भी लगा कि ठीक है, और ऐसा ऐसा लोगों को लगा कि सरकार सही सरकार है और सही काम करने लगी। ऐसे ही लोगों ने कहा कि भाई जो लोन है वो सारा का सारा माफ कर दो, आपको अक्सर मिलता है संगठनों में, लेकिन हमने माफ नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मुश्त भरपाई योजना चलाई, और उसमें कहा कि जितना पैसा लिया था केवल उतना ही पैसा आज आप जमा करा दो, आपके पास जो ब्याज लगा सारा कुछ, जो पेनल्टी लगी है वो सारा माफ कर देंगे। और आज आप देखो किसानों ने उसका फायदा उठाया और भर दिया, उससे स्टेट की स्थिति भी ठीक रही और किसान की स्थिति भी ठीक रही। तो सुधार तो ये होता है कि आप सुधार की तरफ चल रहे हैं, और ये केवल के लालच दे के हम वोट ले लें तो उससे स्थिति ठीक नहीं। पैसा तो लोगों का ही है। अब ये जो सरकार का पैसा है कोई हमारा पैसा नहीं है, पैसा तो लोगों से लिया है हमने। हम तो ट्रस्टी हैं, उनके ही पैसा ले रहे क्या? अगर हम इधर से पैसा लेके उधर वोट के लिए खर्च कर दें तो हमारा स्वार्थ है, और अगर हम उस सिस्टम को ठीक कर दें तो मैं समझता हूं हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से उसका निर्वाह किया। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब सरकार इस प्रकार की हिम्मत दिखाने का
हिम्मत नहीं दिखा रही इस प्रकार से। चाहे वर्तमान सरकार है, चाहे उससे पहली सरकार है, चाहे उससे पहली सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे अकाली दल की सरकार रही, चाहे आज आम आदमी की सरकार है। हालांकि अलग से तो वही बात मानते हैं कि कोर्ट का निर्णय है और वो मानना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल मैं समझता हूँ कि उनकी इस प्रकार से वो व्यवहार नहीं कर रहे। जो को करना चाहिए, जो आदेश है उसको मानना चाहिए। जो शिक्षकों की ट्रांसफर हुई है उसके बाद अब गेस्ट टीचरों की भी ट्रांसफर करने की बात चल रही है। देखिए, ये जो ड्राइव चल रहा है अभी, इसमें जो ऑब्जेक्शन है तो उस पर भी हम दोबारा से वो कर रहे हैं। कुछ टीचरों के ऑब्जेक्शन मिले थे, उसको हमने ठीक कर दिया, उनकी जो बात थी उस पर काम किया हमने। और अभी 7,500 टीचर हमारे पास और भी है, तो उसकी भी हम ड्राइव चलाएंगे। और मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में जो भी काफ़ी घबराहट भी है, कहीं जगह से काफ़ी टीचर उठ गए और कम हो गए, तो मैं समझता हूँ वो सारा लगभग हम कवर कर लेंगे। और उसमें हम जो टीचर सेटिस्फाई नहीं है या एनीवेयर में चले गए तो उनको भी सेकंड ऑप्शन में भी देंगे। सारा होने के बाद हम फिर उसके बाद गेस्ट टीचर होंगे, ट्रांसफर ड्राइव खोलेंगे गेस्ट। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे यहाँ काफ़ी लोगों की इस प्रकार की डिमांड थी। रास्ते की दृष्टि से हमारे लिए बिलासपुर थोड़ा सा मुश्किल रास्ता पड़ता था आने जाने के लिए, और छछरौली हमारे लिए बहुत आसान था। और जो नॉर्म है वो भी छछरौली पूरे करता था, दूरी के भी और आबादी के भी पूरे करता था। तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और डेवलपमेंट के मामले में पहले भी छछरौली में जिस प्रकार से चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है, ITI बनाने की बात है, कॉलेज को आगे बढ़ाने की बात है, और आने वाले टाइम में और भी जिस प्रकार की जरूरतें होंगी तो उस प्रकार की सुविधाएं निश्चित तौर से छछरौली को और भी मिलेंगी और छछरौली का और तेजी से विकास होगा। सर, जैसे प्रपोजल है कि नगर पालिका भी छछरौली बना जाएगी, आधे के लिए उसके लिए हमने एक प्रस्ताव भेज रखा। उसमें मैं समझता हूँ कि आधा है। 50% लोग चाहते हैं कि नगर पालिका बढ़नी चाहिए, 50% चाहते हैं कि जो स्थिति आज है वो ठीक है। लेकिन हमने उसके लिए एक प्रस्ताव भेज रखा है सरकार के पास, उसका वो सर्वे करने के बाद उसका फैसला करेंगे। देखिए, हमने कोई घोटाला दबाने का प्रयास आज तक किया ही नहीं। और जितने भी घोटाले, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई, कहीं भी हमें लगा कि हमारी जानकारी में आई गड़बड़, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने उसको उठाया नहीं। हमने उसकी जांच कराई, हमने उसको बताया कि ये गड़बड़ है और उसने उसकी जांच हमने शुरू की। कहीं भी हो तो हमने किसी चीज को दबाने का प्रयास नहीं किया, हमने जांच करने के और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया। सर, कांग्रेस के भारत जोड़ो जो अभियान है उसके तहत राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं सर? उनके देखिए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन पहले पार्टी को भी जोड़ लें, फिर ही जोड़ दें तो वो तो वहाँ पार्टी जोड़ने में ही काबिलियत देगी ना जी। किसी आदमी का जो पहचान है ना जी, वो उसके छोटे छोटे कामों से लगती है कि जो छोटे काम है वो कितने अच्छे कर रहे हैं, तो बड़े काम को भी उतना अच्छा करेगा। अब ये छोटा सा काम है पार्टी, देश तो बहुत बड़ा है ना, तो उसको पार्टी को ठीक से नहीं चला सक रहे, उसको ही जोड़ के नहीं चला सक रहे, तो देश को कैसे चला लेंगे? तो कोई इसको गंभीरता से ले नहीं रहा। लोगों को लगता है जिस प्रकार से उनका है, लेकिन उनका आना अच्छा है, ठीक है। सभी को अपना प्रयास करना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रयास करती हैं। खजाने की स्थिति अच्छी थी, आज लाखों करोड़ों के कर्जे में हरियाणा सरकार। देखिए, जिस टाइम चौटाला साहब थे, चौटाला साहब से ये पूछ लो बजट कितना था। अब जब हरियाणा का बजट ही मैं समझता हूँ 20-25 हजार करोड़ का था, आज हमारा बजट मैं समझता हूँ शायद 2.25 लाख करोड़ के करीब है। अब आपका बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा काम होगा आपका, तो स्वाभाविक ही है कि कर्ज भी बढ़ते हैं। और अगर कर्ज बढ़ने से प्रगति बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है उससे और प्रगति की तरफ बढ़ते हैं तो उस कर्जे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्जे से तब फर्क पड़ता है कि आप उससे कोई प्रगति नहीं, जैसे पंजाब की स्थिति है वहां खराब है। हमारी आर्थिक स्थिति की तारीफ तो जो जितने भी विशेषज्ञ हैं जो किसी राजनीतिक पार्टियों से संबंध नहीं रखते, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं लोग, वो भी तारीफ करते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। लेकिन उनका कहना है कि आज जो भी बच्चा पैदा हो रहा है हरियाणा में करोड़ों का पहले से कर चुका है, तो मालिक भी करोड़ों का ही तो है ना। पहले मालिक कितने का था? जो आदमी 100 रुपए का मालिक था, आज मालिक भी तो करोड़ों का है। अगर कर्जा उस टाइम 100 रुपए था तो मालिक भी 100 ही रुपए का था।
आज मालिक भी तो करोड़ों का ही है वो। कुमारी आज जितने भी देश के सारे प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आए हैं हरियाणा की है, बड़े प्रदेशों में। कुमारी शैलजा कह रही है जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ था सर टैबलेट्स जो वितरित किए गए थे बच्चों को, उसमें से 2 ऐप जो हैं वो गायब हो गए हैं, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफी प्रभावित हो रही है। एक अफसर ऐप है, एक और अन्य ऐप है। तो देखिए अभी तक तो मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी मिली नहीं है कि इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई समस्या आएगी तो निश्चित तौर से समाधान करेंगे, जल्दी समाधान